देखिए प्यारे व्यूवर्स, रूम की सेटिंग, इस रूम की सेटिंग अब देखिए कैसी लग रही है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अभी क्योंकि इस चारपाई का कपड़ा नहीं निकाला था जल्दी में, तो अब इसको सेट कर लिया है। ये देखिए सारा सामान सेट किया हुआ है और बाथ वगैरह का सामान भी सेट कर लिया है। अब चूँकि मेहमान आने वाले हैं तो मैं जो है ना चेंज करती हूँ। इधर एसी वाले रूम की आपको दिखाते हैं लोकेशन। जो अब ओए होए बाहर से बंदा आए ना तो फिर पागल हो जाता है अंदर। ये देखिए ये पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं, ये देखिए ये लगाए हैं अभी। और ये बेडशीट बिछाई हुई है, अभी तो कॉटन की बिछाई हुई है, पता नहीं फिर वो बाद में देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ से भी पर्दे लगे हुए हैं, ये देखिए, और यहाँ से भी मैंने दरवाजे पे भी लगा दिया है। सुबह से यही काम बस हो रहा था। बस अभी इसी के तकिए नहीं मिले तो वो बाद में सेट करेंगे इंशाल्लाह। कौन प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तो तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। प्यारे व्यूवर्स, पिछला व्लॉग जो मैंने अपलोड किया है उसके थोड़े से मैंने कमेंट पढ़े हैं और जवाब दिए हैं। बाकी कमेंट इंशाल्लाह रात को पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी। आपको पता है कि मेहमानों ने आना था, मेरे स्पेशल मेहमान आए थे और जो है ना वो चले भी गए। अब वीडियो नहीं बना सके क्योंकि वो लोग खुद भी नहीं थे यूट्यूब पे और वो उन लोगों का भी इतराज़ था। ये बात ज़रूरी नहीं होती कि कोई कहे कि हमारी वीडियो ना आए या हमारा फेस ना आए तो फिर उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। एक तो हम वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग में है, दूसरा ये दरवाज़ा बंद करो, एसी चला हुआ है, सारा गेट खोल के रख दिया है। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों की ना माने तो सही बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी उनके साथ दो और भी खवातीन थी जिसकी वजह से वो भी पर्दे में थी और हमने नहीं बनाई। और काफ़ी ज़्यादा ये भी कमेंट आए कि आप अपने दूल्हा को नहीं दिखाएंगी। बाकियों के लिए तो इजाज़त नहीं है, मेरे लिए भी इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि सख्ती से मना किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो मैं अपने व्लॉग में उनको ज़रूर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। इसको ये टूटी हुई है, इसको फेंक के नीचे रखेंगे। तो आपको पता है कि बच्चे हैं और ये सब मेहमान क्योंकि अभी बैठे हुए हैं और बस आज के दिन इन लोगों को बिठाया हुआ है यहाँ पे। कल और परसों ये बच्चे कुछ भी नहीं होंगे, यहाँ पे लाभ लगा हुआ होगा। अब कौसर जो है ना अभी आई है, थोड़ी देर हुई है। आपको पता है इनका छोटा सा बेटा है तो इस वजह से ये नहीं आ सकी। मुबारक हो, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे वैसे सुबह से इधर आई हुई हैं। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ कि शायद हमारी छोटी बहन है, बस अल्लाह पाक जो है ना इसकी खुशियाँ नसीब करे और हमेशा हमेशा अल्लाह पाक इसको खुश। जी तो प्यारे व्यूवर्स, सारे मेहमान चले गए हैं और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। ये मायों वाला सूट जो है मैंने सुबह ही जब मैंने चेंज किया था उस टाइम पहन लिया था, तो फिर उसके बाद जो है ना अब 2 दिन यही सूट पहने रखूँगी। सब यही कहते हैं कि येलो कलर का सूट पहने रखना है आपने। अब तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ घर में और कोई भी नहीं है, सारे मेहमान चले गए हैं जितने भी आए हुए थे। और मैं यहाँ पे आप सब बहन भाइयों को बताती चलूँ कि आज मेरी क्योंकि बात तय होनी थी और मंगनी होनी थी। मंगनी मतलब कि ऐसी कि हमने डेट फाइनल करनी थी कि कल किस टाइम हमारा निकाह होगा और फिर बारात के लिए कुछ सिचुएशन थी, कुछ बातें थी वो भी डिस्कस करनी थी, वो भी आप लोगों से करनी थी। तो इस वजह से लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो गया। वो लोग आए तो हमसे मिलने थे और कुछ चीज़ें जो देते हैं मिठाई बोतल ये वो चीज़ें वो भी साथ में ले आए थे। लेकिन जो है ना वो आए इस गर्ज से थे कि हम बात तय करके जाएंगे, लेकिन फिर जब रास्ते में आए तो उन्होंने हमें कॉल की कि हम साथ में आज निकाह करते हैं क्योंकि बहुत दूर है। आपको पता है मुल्तान का सफ़र इतना आम तो होता नहीं है, फिर ऊपर से गर्मियां हैं। एक दफ़ा बच्चों को लेकर आज आएँ, फिर एक दफ़ा कल आएँ, फिर एक दफ़ा परसों आएँ। इस वजह से उन्होंने यही सोचा कि हम जो है ना आज निकाह कर लेते हैं। फिर मैंने भैया से, भाई नासिर से बात की कि ऐसे ऐसे चाह रहे हैं वो। फिर अबू भी और ताया अबू
नौशी के ससुर, उन्होंने भी यही कहा कि चलें वो आ जाए यहाँ पे बैठते हैं, अगर कोई सूरत हाल निकलती है तो वो कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर खाने वगैरह का इंतज़ाम किया, खाना दिया। वीडियो नहीं बना सके क्योंकि दो ख़वातीन थी साथ में, एक मेरी नंद और मेरी सासू माँ जो मामी हैं वो, और दूसरे मामू थे, उनके बेटे भी थे, यहाँ पे आए थे, और एक दूसरे जो जिनसे मेरी शादी होनी है वो भी थे। तो फिर जब इन लोगों ने आपस में बैठे और सलाह मशवरा हुआ तो इन लोगों ने कहा कि चलें ठीक है, हम जो है ना निकाह कर लेते हैं। बस आपको पता है कि जुमे का टाइम था, जल्दी जल्दी सारा कुछ हुआ, कुछ समझ नहीं आया। खाना वगैरह का इंतज़ाम भी किया हुआ था, हमने तो सिर्फ 4 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते ढेर बंदे आ गए, शहजाद की फैमिली भी आ गई, भाभी तस्लीम लोग सारे आ गए, और फिर उसके बाद जो है ना नौशी की फैमिली भी पूरी आ चुकी थी। वो भी आप लोगों को पता है कि वो जो है ना शामिल होती है मेरी हर खुशी में। और उससे उसके बाद जो है ना फिर खाना तो हमने 4 लोगों का इंतज़ाम करवाया था। फिर वो सब लोग मेहमान चले गए जब निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है ना वो सब लोग चले गए। फिर नौशी ने यहाँ यहीं पे भाभी आयत के घर, भाभी के घर में खाना वगैरह तैयार किया है, सालन बनाया, रोटी तो हमने होटल से लगवा ली थी, आटा गूंद के दिया। फिर मेहमानों ने सब ने खाना खाया और फिर सब लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर को रवाना हो गए हैं। तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। जो कि यूके वाली सिस्टर हैं, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा मुझे कमेंट किया है, उसके जवाब में देती चलूँ कि सिस्टर आपने बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल सही कहा है, कही हैं। बात यह है कि जब से मेरी जगह बनने लगी है ना, तो तब से मैं उससे पहले से उससे भी पहले मैं घर का काम, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम रुकवा दिया था, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का इतना वक्त है तो नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, जबकि जिस दिन मेरे रिश्ते की बात पक्की हुई तो उसके बाद मंगनी वगैरह हुई, तो उसके बाद उस टाइम भी मेरा घर बन रहा था, छतों पे था, मेरे ख्याल में छतें तैयार हो रही थी। तो फिर उन्होंने भी थोड़ी बहुत इन्वेस्ट की है मेरे साथ, थोड़ी बहुत क्या, ऐसे ही समझ लें कि आधे पैसे उन लोगों के हैं, आधे मेरे हैं। ये क्रेडिट सारा उनको इसलिए दे रही हूँ कि ऐसे ही बिन देखे और बिन बात किए, हमने फेस टू फेस तो आज ही देखा है ना, पहले तो कभी हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, ना कभी हमने एक दूसरे को देखा। हाँ, कॉल पे बात हो जाया करती थी, लेकिन वो एक अलग बात है ना। तो इतना भरोसा कोई नहीं करता, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और अपने ख़ानदान का नाम दिया, इज़्ज़त दी, मेरे लिए ये बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये रूखी सूखी ज़िंदगी बंदा गुजार ही लेता है, अगर उसमें प्यार मोहब्बत इखलाक ना हो और रोनी खानी ज़िंदगी हो, उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटियों को बच्चों को खवाए तो सोने का नवाला, लेकिन देखी शेर की आँख। और उससे फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है और उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही सुलझी हुई फैमिली है और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं, इसलिए मैं उनको ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ। मर्द की इज़्ज़त पहले होती है मेरी नज़र में। और उसके बाद दूसरा कमेंट ये था कि जब उनके शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, फिर आपको शादी वो क्यों कर रहे हैं? चूँकि वो शादी के ख्वाहिशमंद थे काफ़ी अर्सा पहले से। नौशी के जो हस्बैंड हैं वो दोनों इकट्ठे काम करते थे, 8 साल सऊदीया में रहे हैं नौशी के हस्बैंड। तो इस वजह से फिर इस लिहाज से उन लोगों में आपस में दोस्ती फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने दूसरी शादी करनी है, मैं कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने करनी है, तो कोई रिश्ता हो तो ढूंढवा दे। तो हमारी एक कज़न और भी है, हम तो उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर मैं पसंद आ गई। जब उनको मैं पसंद आ गई, वो आए इधर, उनकी फैमिली आई, वो ख़ुद नहीं आए, वो आज ही पहली दफ़ा आए हैं। तो उनकी फैमिली आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग थे हैं, अल्लाह उनको सबको सलामत रखे, आमीन। तो फिर बस ऐसे ही बात चलती गई और मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि
वो अपने बच्चों को उनका हक ना दें या अपनी वाइफ को पूरा हक ना दें, ऐसी कभी भी मैंने कोई बात नहीं करनी। वो पहले हैं, मैं बाद में हूँ। अभी भी वो पहले वहाँ पे गए हैं, फिर यहाँ पे आए हैं, इसका कोई वो नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं पढ़ी लिखी हूँ और इस्लाम के बारे में भी जानती हूँ। मुझे पता है कि बीवी के क्या हुकूक होते हैं और हस्बैंड के क्या हुकूक होते हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह पाक हिदायत दे, मैं उन लोगों की जो तमन्नाएं ख्वाहिशें हैं उन पे पूरा पूरा उतर सकूं। और उन लोगों को कभी भी मैं इन्हें यही जो है ना, उन लोगों को इत्मीनान किया कि मेरी वजह से आप लोगों को कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस फिर इस तरह से हो गया रिश्ता। और वो सब लोग राज़ी हैं, खुशी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है ना मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारी वो है नहीं है या हमने नाहक किया है या ऐसी कोई भी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे फैमिली, पूरा ख़ानदान बहुत ज़्यादा खुश है। हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे भाई, अब्बू, चाची, चाचू, सारे लोग, मेरी बहनें बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक हम सबको भी सलामत रखे, आमीन सुबह आमीन। निकाह का ड्रेस भी मैंने जो है ना वो तैयार करवाया हुआ था वाइट कलर में, और साथ में ज्वेलरी भी ली हुई थी। और फिर चूँकि निकाह आज हो चुका है तो फिर आज वो लोग आए थे तो निकाह भी करके गए हैं। कल वो लोग नहीं आएंगे। कल हमारा सेकंड टाइम मेहंदी का फंक्शन होगा। मेन जगह जिसको कहते हैं वो होगा। टेंट वगैरह लगाएंगे, साथ में वीडियो भी बनाएंगे और मेहंदी भी होगी, मेहंदी की रस्म की जाएगी। मेहंदी के लिए मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए पार्लर। तो निकाह के लिए नहीं तैयार हो सके। ये इवेंट इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वीडियो भी बनाती, अभी चूँकि बहुत देर हो चुकी थी वीडियो नहीं बना सकी, तो फिर मैंने कहा कि कुछ बातें हैं जो आप सब बहन भाइयों से कर लें। और क्योंकि सब लोगों ने वीडियो अपलोड की हुई है, फिर ये एक मजाक हो जाता कि जिसका निकाह है उन्होंने तो कहा ही नहीं है, और जिसका निकाह जिसने कहना था वो उन्होंने पहले बताया ही नहीं है, और बाकी सब लोगों ने जो है ना वीडियो बना के अपलोड कर ली। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों का बहुत 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 शुक्रिया। काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स आए हुए हैं मेरी दोस्तों की तरफ से। ड्रेस आया हुआ है, एक ड्रेस आया हुआ है, मेकअप का सामान आया हुआ है। और इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों को शादी के बाद दिखाऊंगी। और कोई कमेंट रह भी गया हो इसके लिए माजरत, क्योंकि आपको पता है मसरूफियत ज़्यादा है, रश भी बहुत ज़्यादा होता है, नेट का भी इशू होता है, इस वजह से। तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे और मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे। जैसे पहले रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस तरह आगे भी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।